उस रात रघु की हिम्मत जवाब देने लगी थी। घर के अंदर अंधेरे कमरे में किसी बच्चे की आवाज गूंजी थी। मुझे वो चूड़ी वापस चाहिए। लेकिन कमरे में कोई नहीं था। सिर्फ हवा चल रही थी और जमीन पर बने छोटे पैरों के निशान धीरे धीरे मिट्टी में गायब हो रहे थे। रघु पूरी रात जागता रहा। उसके हाथ में वही टूटी हुई लाल चूड़ी थी। अब उसे यकीन होने लगा था, ये सब सिर्फ डर नहीं था, कुछ था जो उससे कुछ कहना चाहता था। सुबह होते ही रघु सीधी कमला दादी के घर पहुंचा। गांव के किनारे बना उनका पुराना मिट्टी का घर बाकी घरों से अलग लगता था, जैसे वो घर गांव के हर राज का गवाह हो। कमला दादी बाहर बैठी सूखी लकड़ियां तोड़ रही थीं। रघु ने बिना समय गंवाए पूछा, दादी, 15 साल पहले क्या हुआ था? दादी के हाथ अचानक रुक गए। उन्होंने धीरे धीरे रघु की तरफ देखा। कुछ पल तक वो चुप रहीं, फिर बोली, तूने आवाज सुन ली ना? रघु की आंखें फैल गईं। आपको कैसे पता? दादी ने गहरी सांस ली, क्योंकि जिसने भी वो आवाज सुनी उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। रघु उनके पास बैठ गया। दादी कुछ देर तक पुराने कुएं की दिशा में देखती रहीं, फिर धीरे धीरे बोलना शुरू किया। 15 साल पहले इस गांव में पानी की बहुत किल्लत थी, ठीक आज जैसी। लेकिन उस समय गांव में एक लड़का था, छोटू, बहुत शरारती, लेकिन दिल का साफ। रघु ध्यान से सुन रहा था। दादी की आवाज भारी होती जा रही थी। एक रात अचानक छोटू गायब हो गया। पूरा गांव उसे ढूंढता रहा और अगले दिन उसकी चप्पल पुराने कुएं के पास मिली। रघु धीरे से बोला, तो सबको लगा वो कुएं में गिर गया? दादी ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं हुई थी। हवा अचानक तेज चलने लगी। दादी की आंखों में डर उतर आया। उन्होंने बहुत धीमी आवाज में कहा, उस रात सिर्फ छोटू नहीं गायब हुआ था, उसकी मां भी गायब हो गई थी। रघु चौंक गया। क्या? लेकिन गांव वालों ने ये बात छुपा दी। क्यों? दादी ने कांपती आवाज में कहा, क्योंकि उस रात कुछ लोगों ने कुएं के पास चीखें सुनी थी और उन चीखों में मदद मांगने की आवाज थी। रघु का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या छोटू सच में कुएं में गिरा था? दादी अचानक चुप हो गईं। कुछ पल बाद उन्होंने रघु की तरफ देखा और कहा, वो गिरा नहीं था, उसे नीचे ले जाया गया था। रघु की सांस अटक गई। कौन ले गया था? दादी कुछ बोल पाती, उससे पहले बाहर किसी के चलने की आवाज आई। ठक ठक, जैसे कोई घर के बाहर घूम रहा हो। दादी अचानक डर गईं। उन्होंने तुरंत रघु का हाथ पकड़ा। अब तू भी सच के बहुत करीब पहुंच गया है और ये बात कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगी। रघु तुरंत बाहर भागा, लेकिन बाहर कोई नहीं था, सिर्फ सूखी हवा और मिट्टी पर बने ताजा पैरों के निशान। इस बार वो छोटे बच्चे के नहीं थे, किसी बड़े आदमी के थे। रात होती होती रघु के मन में एक ही सवाल घूम रहा था, अगर छोटू कुएं में गिरा नहीं था तो उसे नीचे कौन ले गया? उस रात रघु फिर पुराने कुएं के पास पहुंचा। चारों तरफ अंधेरा था। वो धीरे धीरे कुएं के अंदर झांकने लगा और तभी उसे नीचे कहीं बहुत हल्की रोशनी दिखाई दी,
जैसे कुएं के अंदर कोई लालटेन जल रही हो। रघु ध्यान से देखने लगा। अचानक नीचे से किसी बच्चे की आवाज आई, मैं गिरा नहीं था। रघु के हाथ कांपने लगे, लेकिन अगले ही पल उसे कुएं के अंदर किसी आदमी की परछाई दिखाई दी।